जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 3 मार्च 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरु जी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का खुद चलकर घर में आना, ये अपने आप में ही ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बहुत बड़ी बात है। संगत जी, आज का सत्संग इतना स्पेशल है ना कि आप संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। इतनी कृपा हुई है। वैसे तो सारे ही सत्संग इस चैनल के ऊपर जितने भी सत्संग है ना, वो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल हैं, सारे ही सत्संग बड़े चमत्कारी हैं। पर जो ये आज का सत्संग है गुरु जी का, मंडे का, सोमवार का, इतनी कृपा करी है गुरु जी ने, इतना ब्लेस किया है संगत को कि आप दूर दूर तक संगत जी सोच नहीं सकते हो। इतनी कृपा संगत जी, गुरु जी ने हर एक संगत की परेशानियों को खत्म करा है। जिसने भी आज के सत्संग को सुना है ना, उनके घर की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो पैसों को लेकर परेशानी, पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की तंगी, घर में होने वाली परेशानी, बच्चों को लेकर दिक्कत, बच्चों की टेंशन, घर में लड़ाई झगड़े कलेश, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स गुरु जी ने ख़त्म कर दी है सिर्फ और सिर्फ आज के सत्संग के अंदर। और अगर आप सुनोगे तो आपकी भी परेशानियां गुरु जी ख़त्म करेंगे। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, इतना स्पेशल सत्संग है ना ये गुरु जी का कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। किसी भी और चैनल के ऊपर आपको ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। संगत जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े स्पेशल सत्संग होते हैं गुरु जी के। जो सुनेगा उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी, जो सुनेगा उसका कल्याण गुरु जी कर देंगे। संगत जी, तो मैं तो आपको यही कहूंगा संगत जी कि आप आज के सत्संग को ना पूरा सुनना, जरूर सुनना। क्योंकि देखो, ब्लेसिंग मिलेगी तो आपको मिलेगी, कल्याण होगा तो आपका होगा, कृपा होगी तो आपके ऊपर ही तो होगी ना। आप ही का फायदा है, सत्संग को सुना करो। आज के सत्संग में पता है गुरु जी की कितनी कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, जीना मुश्किल हुआ था, दिन रात नींद नहीं आती थी। अब संगत जी, जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हो, वो भी लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ा हो, उस बंदे को नींद आ सकती है? संगत जी, आप मुझे पहले बताओ एक बात। गुरु जी ने अपनी कृपा करके संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, इतनी कृपा करी है गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को सारा सारा दिन मुंह लटका के बैठे हुए गुरु जी नहीं देख सकते पैसों के बिना। संगत जी, गुरु जी को भी दुख होता है अपनी संगत को परेशानी में देखकर। तभी तो गुरु जी परेशानी आने से पहले ही साथ आके खड़े हो जाते हैं कि मैं देखता हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। संगत जी, जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना किसी टाइम पे, वो संगत आज लाखों की बातें कर रही है।
करोड़ों की बातें कर रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, घर में ना स्कूटर ना बाइक, कहीं जाना हो आना हो बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, कोई जाने आने का साधन नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके उस संगत के पास, जिनके पास एक साइकिल भी नहीं थी ना घर के अंदर, उस संगत के पास आज घर के बाहर 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती ना कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे, हमारे पास भी कभी गाड़ी आएगी हमारे घर में, वो संगत आज लाखों की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो इतनी ब्लेसिंग मिली आज संगत को, गुरु जी की इतना कल्याण किया है गुरु जी ने आज संगत का। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण कर दें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे,
सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, विनोद कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विनोद कुमार रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 3 मार्च 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में गुरुजी का आना हुआ साल 2024 के अंदर। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा। संगत जी, परेशानियां लाइफ में बहुत थी, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे। संगत जी, लाखों का लोन था, जेब में रुपया भी नहीं था कि मैं वापस कर सकूं। इतना बुरा हाल था संगत जी। बच्चों ने अलग कर दिया था मुझे, बच्चों ने मुझे अलग कर दिया संगत जी। मैं अलग होकर भी बैंकों के लोन भर रहा हूँ अपने बच्चों के मकान पर। संगत जी, मैंने लोन लिया था बच्चों के लिए। देखो आप, कभी आपने आज तक ऐसा हाल देखा है कि एक बाप, एक पिता अपने बच्चों के मकान के लिए लोन ले रहा है खुद और उसकी पेमेंट खुद कर रहा है और बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और अलग कहीं पे जाके भी वो पैसे भरता जा रहा है यहाँ वहाँ से लेकर। संगत जी, देख लो आप, इतना बुरा हुआ मेरे साथ में। कोई नहीं था मेरे साथ, मेरी आंटी संगत जी और मैं, बस बूढ़ा बूढ़ी दोनों, कभी इधर कभी उधर धक्के खा रहे हैं, कभी इधर धक्के खा रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही चल रहा था। मैं तो बंदे बंदे को कहता हूँ, अगर मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ना मिली होती ना, गुरुजी ने मेरा ना कल्याण किया होता, तो आज मैं कहीं सड़ रहा होता, गली के किनारे पे बैठा हुआ सड़ रहा होता। संगत जी, कुछ नहीं था पास में मेरे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। आज भी खाली, कल भी खाली। संगत जी, पैसा था ही नहीं पास में, पैसा आता ही नहीं था बिल्कुल भी। कहाँ से आएगा इतना पैसा संगत जी? 50 लाख का लोन चढ़ा हुआ था सिर पे। 50 लाख कोई कम अमाउंट थोड़ी होता है संगत जी। 50 लाख इतने, मतलब, और देना वापस 1 करोड़ है बैंक को। डबल लेता है ना बैंक संगत जी। लोन ज्यादा का होता है तो बैंक डबल पैसे लेता है। 20 सालों का होम लोन, बेटा मेरा आराम से रह रहा है कि वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, आराम से अपनी नौकरी कर रहा है, बीवी बच्चे संभाल रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ उसके लोन की पेमेंट कर रहा हूँ। संगत जी, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। आप देखो, आजकल पैसों के बिना ना कोई किसी को नमस्ते भी नहीं करता, कोई किसी को राम राम भी नहीं करता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं आपका हालचाल। कौन पूछेगा बताओ आप? कोई नहीं पूछता संगत जी। आजकल ये दुनिया बस पैसे वालों की है। पैसा होगा तो सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, आपका हालचाल पूछने लग जाएंगे, आपके पास आके बैठ जाएंगे। अगर पैसा नहीं होगा, सब लोग आपसे दूर भागेंगे कि चलो भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से चलें। ये तो हमें भी मतलब पागल बना रहा है। तो लोग आजकल संगत जी बड़े मतलबी लोग हैं, ये दुनिया बड़ी मतलबी है।
बस पैसे वालों को ही सब लोग सलाम करते हैं, गरीब आदमी का तो कोई भी नहीं है। गरीबों के सिर्फ एक ही हैं, गुरुजी महाराज। गुरुजी ही हैं जो गरीबों को तार सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। ये काम तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही कृपा करने वाले हैं, वही ब्लेसिंग देने वाले हैं, है ना। तो हुआ क्या संगत जी, मैं अपना सत्संग ना स्टार्ट कर रहा हूँ गुरुजी का नाम लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम विनोद कुमार है, रानी बाग में रहता हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रानी बाग कहाँ पे है। संगत जी 2022 में ना देखो, मैं भी पागल था, दिमाग मेरा हिला हुआ था। मतलब आप सुनो मेरी बात, अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 2022 में मेरे बच्चों ने, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी आंटी ने बोला इनको अलग कर दो, इनका परिवार है, इनको अलग अलग प्रॉपर्टी बना दो, इनके फ्लैट बना दो अलग अलग। अब मैंने कहा यहाँ हमारा एक फ्लैट है। संगत जी मैं भावुक हो रहा हूँ सत्संग शेयर करते करते, प्लीज़ आप मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। संगत जी मेरा एक फ्लैट था, मतलब यहीं पे रानी बाग में। तो कहती मेरी आंटी इसको बेच करके ना, बड़ा था संगत जी 250 गज का, कहते इसको बेच करके ना बच्चों को दोनों को अलग अलग ले दो आप, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे हम, हमारा भरोसा तो है नहीं, हम बूढ़ा बूढ़ी वैसे हैं, कोई पता है नहीं है, मतलब आप इनका कर दो और ये आराम से अपना आराम से करेंगे सारा काम, इनको आप अलग अलग प्रॉपर्टी ले दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जो काम हो जाए वही अच्छा है संगत जी, है ना। तो मैंने अपना फ्लैट बेचने के लिए लगा दिया। अब मेरा फ्लैट बिका कम रेट का संगत जी, कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा था, कोई लेने वाला नहीं था। पुराने वैसे फ्लैट होते हैं, कौन लेता है पुराने फ्लैट्स आजकल। तो मैंने बेचने लगा दिया था। संगत जी थोड़े से पैसे मिले, मतलब मुश्किल से 80-90 लाख रुपए मुझे मिले। एक बेटे को ले दिया एक फ्लैट, दूसरे को दूसरा ले दिया, दोनों को लोन ले दिया। मैंने कहा भाई तुम लोग पैसे कमाते हो, सैलरी लेते हो, दे दिया करना EMI, क्या जाता है, मैं तो किराए पे रह के भी काम कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी तो बच्चे कहने लगे नहीं पापा आप क्यों लग रहोगे, आप क्यों रहोगे, आप हमें इतने फ्लैट लेके दे रहे हो आप, और आप अलग से रहोगे, आप हमारे साथ में रहोगे, साथ रहोगे। संगत जी ये तो कहने वाली बातें होती है ना, बस सिर्फ, है ना, साथ रहोगे साथ रहोगे। तो मैंने लोन ले लिया, कहते लोन आप अपने नाम से लो। मेरे बच्चों ने बोला लोन आप अपने नाम से लो पापा, हमारे नाम से लोन मत लो आप, क्योंकि हमें तो मिलेगा भी नहीं, हमारे ना इतनी सैलरी है ना कुछ है, आपके पास तो फंड्स भी पड़े हुए हैं, तो आप ही लोन ले लो, आपको तो आराम से मिल भी जाएगा, पैसे पड़े हैं आपके अकाउंटों में, तो आपको तो बैंक दे भी देगा लोन। अब ले लिया संगत जी, 50 लाख का लोन एक लिया, 20 लाख का एक लिया दूसरे बेटे का, उसके पास थोड़े पैसे जुड़े हुए थे 30-40 लाख रुपए, तो उसने अपने पैसे डाल के अपना घर ले लिया। 70 लाख रुपए मैंने, एक बूढ़े आदमी ने लोन लिया हुआ है, 60 साल के बंदे ने, 20 सालों के लिए, कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा संगत जी, आप ही मुझे बताओ। इतना बुरा हाल हो गया था, मरने जैसी नौबत आ गई थी, मरने जैसी नौबत। ये तो मैं संगत जी मैं सच बता रहा हूं आपको, लोन एक बीमारी है, बीमारी। मतलब एक बारी अगर आप लोन के झांसे में आ गए ना, लोन के चक्कर में, फिर तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको उससे नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आपकी चीज गई, हर तरफ से आपका नुकसान होगा, हर तरफ से। पहले आप लोन देते जाओ EMI देते जाओ, उसके लिए मेहनत करो भाई, EMI देनी है, पैसे जोड़ो भाई, मेरे को पैसे कमाने हैं, पैसे जोड़ने हैं, EMI देनी है। अब EMI दी नहीं जाएगी जब, अब जिसके लिए आपने वो लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, वो आपका फ्लैट गया, फ्लैट गया संगत जी, फिर तो कौन बचाएगा, कोई आएगा हेल्प करने वाला, कोई नहीं आएगा हेल्प करने वाला। ये दुनिया बड़ी खराब है, सब मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, सब पैसे के लिए संगत जी। आजकल एक दूसरे को मार भी देते हैं लोग आजकल पैसे के लिए ना। गुरु जी के साथ मैं जुड़ा 2024 में संगत जी,
गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी लाइफ में, इतनी कृपा करी संगत जी, 1 साल के अंदर अंदर मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ आज। मेरे दोनों बच्चों के फ्लैट तो बिक गए हैं, देखो लोन लिया नहीं दिया गया, चीज़ें गई, पर आज न उनको समझ आ गई है कि जो चीज़ हमारी पहले थी अगर हम उसको ना बेचते, अच्छा खासा फ्लैट था 250 गज का, आराम से रह तो रहे थे ना, चलो चाहे उसकी कीमत जो भी थी, रह तो रहे थे ना आराम से, कोई टेंशन चिंता फिक्र तो नहीं थी ना दिमाग में। यहाँ अपने लेके जो टेंशनें हमने पाल ली संगत जी, बेकार की दुनिया भर की चिंताएं पाल ली, अपना ही दिमाग खराब कर लिया हमने। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए संगत जी कभी भी ना, जो करो अच्छा करो। ये नहीं कि पैसे के चक्कर में अपनी चीजें बेच दो, उसके बाद नई ले लो, फिर लोन डाल लो सिर पे, क्या फायदा। उसमें आराम से बैठते आराम से रह रहे थे, 250 गज का घर कोई कम नहीं होता, आराम से दो कमरे बच्चों के थे, एक कमरा मेरा था, एक ड्राइंग रूम, क्या करना इतना बड़ा घर। और छोड़ो, चलो घर भी छोड़ो, किसी की देनदारी तो नहीं थी ना, किसी का कर्जा तो हम लोगों ने नहीं देना था ना, फिर भी घर को बेच दिया और अपना ले लिया, कर्जे के नीचे आ गए। इसको होशियारी थोड़ी बोलते हैं संगत जी, ये तो पागलपन है, पागलपन। गुरुजी महाराज ने वो दोनों घर बिकवाए और मेरे को टेंशन से मुक्त कर दिया संगत जी। आज मेरे बच्चे किराए पे रह रहे हैं, अपने आप बनाएंगे जब होगा, मुझे नहीं पता, जब होगा अपने आप बनाएंगे संगत जी। जैसा भी होगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कोई बात नहीं, हमेशा थोड़ी बैठ संगत जी में बैठा रहूंगा हमेशा, जब तक हूँ ठीक है, देख रहा हूँ, जब नहीं होऊंगा अपने आप कर लेंगे, और क्या करेंगे संगत जी। बस तो मेरा ये सत्संग था गुरु जी का, प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है।
और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो,
शुक्राना गुरुजी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी।
तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का।
मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।